अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर राबिया और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विटामिन डी की डिफिशिएंसी के हवाले से। जी हाँ, विटामिन डी की कमी एक बहुत ही आम तौर पर सुना जाने वाला प्रॉब्लम है और पाकिस्तान में इस पर बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं और हैरानकुन बात यह है कि तकरीबन 80% जो आबादी है वो विटामिन डी की कमी का शिकार है, जबकि 15 से 20% लोग जो हैं वो उनके अंदर विटामिन डी की कंसंट्रेशन नॉर्मल है। विटामिन डी की ज़रूरत बच्चों को भी होती है, इसकी ज़रूरत बड़ों को भी होती है। हमारे जिस्म में जितनी भी हड्डियां हैं, जितने भी पट्टे हैं और इवन जो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शंस हो रहे हैं, उनके लिए विटामिन डी की शदीद ज़रूरत होती है। विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसके नतीजे में जिस्म में हर वक्त थकावट रहती है, हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और पट्टे भी दर्द करने लग जाते हैं। अब सवाल ये है कि विटामिन डी को कैसे हासिल किया जाए। अगर हम बात करें डिटेल में तो विटामिन डी के 3 मेन सोर्सेस हैं जिनसे हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसका मेन सोर्स है वो है सनलाइट, यानी जब सनलाइट हमारी स्किन पे पड़ती है तो उसके अंदर रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका सनलाइट एक्सपोजर है तो आपके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो बन जाए। इसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मसलन आप दिन के कौन से टाइम पे आपका सनलाइट एक्सपोजर हो रहा है, इसके अलावा कौन से मौसम में हो रहा है, आप कौन से एरिया में रहते हैं, आपका स्किन टोन कैसा है और आपकी एज क्या है। ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फूड सोर्सेज के अंदर निहायत कम अज्जा या फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन डी की मकदार मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर एक फिशेस की एग्जाम में एक सैल्मन फिश होती है, उसके अंदर विटामिन डी मौजूद होता है। उसके अलावा एग योक उसमें मौजूद होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्टिफाइड आजकल सीरियल्स हैं, फोर्टिफाइड टेट्रापैक मिल्क है, चीज़ है और उसके अलावा जो है वो पनीर वगैरह है, इसके अंदर विटामिन डी मौजूद होता है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स जो है वो डिफरेंट मल्टी विटामिन टैबलेट्स की फॉर्म में होते हैं और इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में होते हैं। ये एक नामुमकिन सी बात है कि हम क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल्स दिए फूड जिनके अंदर सोर्सेस विटामिन डी जिनके अंदर मौजूद है, निहायत कम फूड सोर्सेज ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन डी की मिकदार मौजूद है। हमारी डेली जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए वो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं और फूड आइटम से अगर हम कहें कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वर्क प्लेस ऐसा होता है या उनका घर ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे सफिशिएंट सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता। अगर होता भी है तो फिर वो डिपेंड करता है वहाँ का मौसम कैसा है और उसके अलावा और भी फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए। तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ पर गौर करना है कि आप जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर विटामिन डी मौजूद है कि नहीं है। अगर उसके अंदर विटामिन डी मौजूद नहीं है, आपको पट्टे आपके दर्द कर रहे हैं, आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है और ये सिम्टम्स जैसे जिस्म में थकावट का रहना, इस तरह के सिम्टम्स अगर आप में इस तरह की तकलीफ आप में हो रही है तो इसका मतलब आप विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। आप जो है वो सनलाइट एक्सपोजर से या फूड रिसोर्सेज से अगर आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपने लाजमी तौर पर सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने हैं। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जो है वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट विटामिन डी की पूरी करें। अगर आपकी सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, आपके फूड सोर्सेज ऐसे नहीं है जिनसे आप विटामिन डी हासिल करें, तो काइंडली आपने सप्लीमेंट्स लाजमी तौर पर यूज़ करने हैं। अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें और अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आपने कोई भी मल्टी विटामिन जो है वो अपनी डेली लाइफ में ऐड ज़रूर करना है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो खून का टेस्ट करवा के विटामिन डी की डेफिशिएंसी जितनी भी है उस हिसाब से आपकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए इंजेक्टेबल ओरल फॉर्म में जो है वो पूरा करते हैं। और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो आपके सिम्टम्स को देख के ही मल्टी विटामिन या विटामिन डी के जो भी सप्लीमेंट्स है वो आपको जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो काइंडली आपने लाजमी तौर पर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपने विटामिन डी की कमी जो है वो उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मुफीद साबित होगी आपके लिए, तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। विटामिन डी की कमी की जो अवेयरनेस है उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाना है।
थैंक यू सो मच।